हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमित आप सब स्वागत करता हूँ जेपी फाउंडेशन के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लासेस लगभग दो चैप्टर को फिनिश करने के बाद आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और वो भी सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं। जी, यहाँ से क्वेश्चंस लगभग कह सकते हैं कि 90% पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं सबको 2 नंबर 3 नंबर के एक लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर की जो शुरुआत हो तो धमाकेदार हो। मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट हो एकदम अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा किसी को ये कोई डाउट ना हो कि यार ये चैप्टर तो काफी डिफिकल्ट लगा मुझे और समझ में नहीं आया। नहीं, एकदम नहीं आएगा। ऐसा होगा कि बस भाई इसको देखने के बाद अब इसमें कोई डरने की बात नहीं आएगी, भाई चाहे जैसे क्वेश्चन दे दे मैं कर लूंगा। ये वाली फीलिंग आनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम से, ठीक है। हर हर महादेव। तो आज आपकी जो चैप्टर होने वाली है वो देखिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये है हेरिडिटी, ठीक है। वैसे आपको पता है कि सीबीएसई ने ये तो लगता है काफी मोटा चल रहा है, थोड़ा सा मैं इसको पतला कर देता हूँ। हेरिडिटी एंड इट्स एवोल्यूशन, ठीक है। देखिए ये जो चैप्टर है ना काफी इंपॉर्टेंट है एज द बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस है। आपको ये पता है कि ये जो सेक्शन है आपका एवोल्यूशन वाला, ये रिड्यूस हो चुका है, कट चुका है। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि यार इवोल्यूशन भी पढ़ना है। नहीं, इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है आपको। आपको पढ़ना है क्या, पहले हेरिडिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हेरिडिटी पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर के रिगार्डिंग में देखा जाए तो क्या है चीज, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसे जेनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों बोला जाता है। इज दैट क्लियर? मतलब जितने मन में डाउट्स होते हैं कि यार ये हाउ इट इज पॉसिबल, पहला ही मन में आता है ना, हाउ इट इज पॉसिबल। तो ये पॉसिबिलिटी तभी होती है जब हम लोग जेनेटिक्स के बारे में जानते हो, समझते हो, उसकी अच्छी नॉलेज रखते हो। क्लियर है? अब देखिए, अगर इस हेरिडिटी की बात करें तो सबसे पहले माइंड में आता है कि ये होता क्या है। भाई चैप्टर का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, चैप्टर का नेम का मतलब पता है, तभी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो इंटेंशन होगा वो होगा हेरिडिटी का मतलब जानना। देखो क्या होता है हेरिडिटी का मतलब, सबसे पहले देखिए, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स, थोड़ा ठंडी की वजह से हाथ गड़बड़ा जा रहा है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी, ठीक है। ये बात समझ में आया? अब भाई मैंने बोल दिया कि यार ये ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज अ हेरिडिटी। अब मन में ये होता है कि यार ये बोला क्या गया है, ये होता क्या है भैया, ये क्या होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है ना हमारे लिए कि ये क्या चीजें हैं। तो ये जो है, ये दैट मीन्स द जेनेटिक मटेरियल इक्वल्स टू डीएनए और आरएनए। अगर इसको और हम लोग सोचें तो सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड होता कहां पर है? इनर
साइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इनर साइड ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? ये बात समझ में आया आपको कि भाई मैंने क्या कहा है आपसे? अगर कोई जेनेटिक मटेरियल अपने पेरेंट्स से उसके बच्चे में जा रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा? हेरिडिटी कहलाएगा, ठीक है। और ये हेरिडिटी होता क्या है? तो वो होता है आपका डीएनए और आरएनए। या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए ही होगा। होता कहां पर इसको और किस नाम जान सकते हैं लोग? न्यूक्लिक एसिड्स। कहां प्रेजेंस होता है? ये होता है इनर साइड ऑफ न्यूक्लियस। इतनी बातें क्लियर है? किसी कोई दिक्कत परेशानी? होना नहीं चाहिए, एकदम बेसिक से जानिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट थिंग, genetics term was coined by विलियम बेटसन। विलियम बेटसन, ठीक है। इन्होंने कौन दिया था? विलियम बेटसन ने दिया हुआ था, ये टर्म दिया हुआ था। लेकिन जो फादर ऑफ जेनेटिक्स होते हैं वो कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स ये कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये हैं हमारे दो मेन पॉइंट्स, ये याद रखिएगा, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये दो साइंटिस्ट के नाम याद रखिएगा जो काफी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं आपके लिए, और कहीं ना कहीं एग्जाम में स्कोरिंग मार्क्स होता है, इसको ध्यान से देखना ही पड़ता है हमें। ये बात क्लियर होगी इतना? किसी कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे? ठीक है। देखिए होना नहीं है, मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि अगर किसी को दुख तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर मुझे पूछ सकते सर इसकी चीज़ों को फिर से बताया जा सकता है। और थैंक यू बोलते हैं कि इतना आप लोग सपोर्ट करते रहते हैं हमें बीच बीच में। तो मैं चाहूँगा कि जिन एस्पिरेंट्स को अभी ज़रूरत है आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और उनसे प्लीज़ बोले कि सर को सपोर्ट करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा ताकि एस्पिरेंट्स को मार्क्स अचीव करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और बाकी लाइक्स कमेंट जो भी करना आप कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है आप लोगों के लिए। अब देखिए ये स्टार्ट हमारे पास है, जो स्टार्टअप आपको दिखाना है, जो बताना है मुझे बेसिकली, जहां पे चीजों को देखना है हम लोग के लिए, वो क्या है? हेरिडिटी क्या है? मैंने अभी बोला आपको, हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ ट्रेट्स लाइक हाइट, आई कलर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द जीन्स, ठीक है, थ्रू द जीन्स। अगर आपके मन में आ जाए कि यार अभी तो सर ने बोला जेनेटिक मटेरियल, तो जो जेनेटिक मटेरियल होती है ना, वो एग्जैक्टली आपके पास क्या होती है? डीएनए या फिर आरएनए होती है। तो जो डीएनए होती है ना, उसके अंदर एक स्मॉल क्वांटिटी में आपका क्या होता है? जीन्स होती है, ठीक है। क्या होती है? जीन्स होती है। और वो जीन्स क्या होती है? पास ऑन होती है। किस फॉर्म में? कुछ इस तरीके से, हाइट हो, कलर हो, वेरिएशंस के फॉर्म में, ठीक है। देखने को समझ में आ गई बात? अब देखिए ये क्वेश्चन है, जीन्स क्या होते हैं? द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज अ जीन्स। क्लियर? स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज अ जीन्स, ये याद रखिएगा। अब देखिए इट एक्सप्लेन वाई ऑफस्प्रिंग रिजम्बल्स देयर पेरेंट्स। पहला ही मन में आता है कि भाई ये बच्चे अपने माँ बाप की तरह रिजम्बल्स कैसे होते हैं, दिखते क्यों हैं, क्या रीजन है इसका?
तो इसका भी मैंने आपको एकदम स्मॉल वे में दिया हुआ है, बाय जीन्स, बाय डीएनए, बाय क्रोमोजोम्स। ठीक है, ये तीनों चीजें होती हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किसी को दिक्कत होगी सर ये ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड्स, तो जो ट्रांसफर होता है ना मटेरियल्स, वो आपका क्या है? ट्रेड्स होता है। और कैरेक्टर सर क्या होता है? तो कैरेक्टर्स वो होते हैं जो एक्सप्रेस होते हैं, जो आपको दिखते हैं, वो कैरेक्टर्स होते हैं, बट ट्रेड्स नहीं दिखते आपको। ठीक है, अब देखिए डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, डीएनए और द आरएनए। ठीक है, अब देखिए केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल सेल्स, जितने भी न्यूक्लियस होंगे उस न्यूक्लियस के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस होगा ना, वो एग्जैक्टली यही होता है और कुछ नहीं होता उसमें। ठीक है, यही देखने को मिलेगा और यही भी आपको समझने को मिलेगा, भाई यही तो पास ऑन होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन, अरे यार हम लोग के बॉडी में तो डीएनए होता है, हमारी बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होती है, बट जो वायरस वगैरह होता है उनमें क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। ठीक है, ये आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेट्स, जो न्यूक्लिक एसिड क्या कर रहा है वहां पर, ये सारे एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए जीन्स क्या होता है, ये चीजें आपने देख लिया, अब इसको देख लीजिए। सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स, ठीक है, जो एक्सप्रेस किया जाता है इंटरनली चीजों को। इंटरनल आपके बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं वो कैरेक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं हमेशा। ठीक है, तो ट्रेस तो पास ऑन हो गए, पास ऑन होने के बाद क्या होता है, आपको दिखते किस फॉर्म में? कैरेक्टर्स के फॉर्म में। क्लियर है? कोई यहां तो दिक्कत? कोई किसी को? देखिए ये जो लेक्चर होगा वो आज हेरिडिटी की फिनिश कर देंगे हम लोग, चाहे जितने भी मिनट्स का हो जाए, लेकिन आज हेरिडिटी फिनिश होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका दूसरा कोई पार्ट जाएगा, नहीं, एक ही पार्ट होगा, धमाकेदार होगा, जो आपके लिए एकदम हूबहू एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू में हो, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। अब देखिए जीन्स क्या है, एक आता है यार यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या होती है, तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी हमारे लिए यही पॉइंट आती है, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स, यूनिट ऑफ हेरिडिटी जीन्स। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बच्चे जीन्स क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि सर इट इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स, दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्लियर? अब एक क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है मन में कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, तो देखिए कुछ ऐसा आपने देखा होगा पहले, वैसे आपको अभी क्लास में तो है नहीं बट मैं फिर भी आपको बता देता हूं। ठीक है, ये आपका सर्कल मतलब सेल वाला रहेगा, और इसमें कुछ इस तरीके से जो फॉर्म दिखता है ना, ये आपका क्रोमोसोम्स होता है। लेकिन अगर हम इसको और जूम करते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, ये एग्जैक्टली आपका क्रोमोसोम्स होता है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मोनोवैलेंट है। अभी कुछ आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आई? तो ये मोनोवैलेंट, ये बाईवैलेंट, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा सबसे बताइए तो? ये क्रोमैटिड्स है, क्रोमैटिड हो गया, ये आपका सेंट्रोमियर हो गया, ये भी आपका क्रोमैटिड ही हो गया। देखिए ये बात आपको समझ आएगी, ये है आपका सिस्टर क्रोमैटिड। देखिए दो बहनें साथ में है ना, मतलब दो आर्म साथ में, तो उसको सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। और एक लोअर और एक अपर को बोलते हैं नॉन सिस्टर
क्रोमेटिड, ठीक है, और इसको तो सेंट्रोमियर बोलते ही हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया आपको? क्लियर? ये चीजों को आपको देखिए, मतलब जब समझेंगे यार क्रोमोसोम्स है क्या, तो आपको समझ आएगा नहीं क्रोमोसोम्स कुछ ऐसा दिखता है। अभी इसके बारे में अगर पढ़ाया जाए तो कम से कम 2 घंटे में पढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी उतना डिटेल में जाने का कोई पर्पज नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आएगा नहीं। जो मेन एग्जाम्स के लिए उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन्स, ह्यूमन सेल्स हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स, ठीक है। अब एक चीज को समझ लीजिए, यहां पर मैं बता देता हूं आपको, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, देखिए जो होता है 46 होता है, नंबर में होते हैं, पेयर में, पेयर में होते हैं 23 पेयर, बट 22 जो पेयर होते हैं ना, बोथ सेम होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोसोम्स। और ये जो वर्ड से बच्चे ना, ये एग्जाम्स में आते हैं। ऑटोसोम्स क्या होते हैं, और ऑटोसोम्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के नंबर बताइए आप। और जो वन पेयर होता है ना, ये होता है डिफरेंट बोथ में, और इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग। क्लियर बात? बढ़ा जाए आगे, चलिए। अब बात करते हैं हम लोग ट्रेड्स एंड वेरिएशंस की बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, हाइट, स्किन कलर, ये हमारे पास क्या है? एक ट्रेड्स है जो ऑब्जर्व किया जा सके। अब वेरिएशन देखिएगा, स्मॉल डिफरेंस एमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, स्मॉल डिफरेंस एमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, ये चीजें आपको मिलती है कैसे? बाय द वेरिएशंस। और ये वेरिएशन कॉज कैसे होता है? बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रैंडम म्यूटेशन एंड क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द मियोसिस। किसी भी आइडेंटिकल ट्विंस की भी बात कर ले हम लोग ना, आइडेंटिकल ट्विंस की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। जब थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है ना, तो या तो वो भाई सेक्सुअल में हुआ होगा, या वो रैंडम म्यूटेशन में हुआ होगा, या फिर क्रॉसिंग ओवर में हुआ होगा। इन्हीं तीनों स्टेप्स की वजह से क्या होती है? वेरिएशंस होती है। आपने देखो ना, ये जो ईयर लोब्स होते हैं, किसी के अटैच होते हैं, किसी के फ्री होते हैं, हेयर किसी के कर्ली होते हैं, किसी के स्ट्रेट होते हैं, आइज किसी के ब्राउन होती है, किसी के ब्लू होती है, किसी के ब्लैक होती है। तो क्या है ये सब? ये है हमारा वेरिएशंस, कोई सेम नहीं होता। हम लोग की मॉर्फोलॉजी किसी मदर पे गई होती है, किसी फादर पे गई होती है, लेकिन वो सिमिलर नहीं होती कभी भी। आप बोल सकते नहीं आई एम जस्ट लाइक अ मदर, मम्मी के जैसा मैं दिखता हूं, लेकिन वो कैरेक्टर्स नहीं है हमारे अंदर, वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, वेरिएशन इज एसेंशियल फॉर द एवोल्यूशन। और जो वेरिएशन होती है ना, काफी इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए? फॉर द एवोल्यूशन के लिए। अब आपको पता है कि बिना वेरिएशन के एवोल्यूशन तो हो नहीं सकता, तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाती है चीजें, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? देखिए ट्रेड्स देख सकते हैं हम लोग। जो ट्रेड्स होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं, एक इनहेरिटेड ट्रेड्स होता है और एक एक्वायर्ड ट्रेड्स होता है। अब देखते हैं हम लोग, इनहेरिटेड मतलब क्या होता है? जो हमें अपने पेरेंट से मिलता हो। किससे मिलता हो? पेरेंट से मिलता हो, पेरेंट से, ठीक है। इसको बोलते हैं इनहेरिटेड। देखते हैं आगे, देखिए अभी आपको दिखा रहे हैं हम, ये देखिए, ये तो कलर ही नहीं शो कर रहा है, रेडी कर देते हैं, फटाक से समझ में आ जाएगा। ये विडोज पिक और द नॉट, ये को दिख रहा है आपको? ये वाली जो हेयर्स की जो लाइनिंग दिख रही है आपको, ये वाली, ये वाली देखिए, एकदम देखिए स्ट्रेट दिख रही है आपको,
ये फोरहेड के पास वाली चीज है। यहाँ देखिए, कैन रोल द टंग और द नॉट। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने टंग को रोल करते हैं, जैसे ऐसे। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होती है, वो पैरेंटल होती है। थंब देखिए, विच थंब इज ऑन द टॉप। किसी का टॉप पे जाता है, किसी का टॉप पे नहीं जाता है। ये देखिए। दूसरा देखिए, फिट, लेंथ ऑफ द सेकेंड टोए। जो सेकेंड टो होती है उसकी बात करें, लॉन्गर देन द योर बिग टो और द नॉट। ये चीजें आपको देखने को मिल जाती है। फिंगर्स देख लीजिए, लिटिल फिंगर इज स्ट्रेट और द कुक। या तो ये थोड़ा सा मुड़ा होगा या फिर सीधा होगा, ठीक है। हम लोग को तो सीधा है भाई, हम लोग को सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली में भी ऐसा होता है। ईयर लोब हैंगिंग फ्री और द अटैच हो सकता है, देखिए। दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वाला, ये पोर्शन यहाँ पर। ये देखिए डार्विन्स पॉइंट। ये देखिए नॉट डार्विन पॉइंट। ये देखिए घुमा हुआ थोड़ा सा दिख रहा है, यहाँ पर घुमा हुआ नहीं दिख रहा है। फ्रंट टीथ क्लोज टुगेदर, जो सामने के दांत होते हैं काफी सटे सटे चिपके चिपके। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फर्केशन दिख रहा है आपको। टिथ फ्रंट इज नॉट डेफिनेट इन गैप। तो ये क्या हमारे पास, ये सारी चीज क्या है, इनहेरिटेड है। देखिए, पास फ्रॉम पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग। एग्जाम्पल में आई, कलर, ब्लड ग्रुप्स एक्सेट्रा। अब एक्वायर्ड देखिए, डेवलप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, मतलब आफ्टर बर्थ वी कैन सर्वाइव इन द एनवायरमेंट, देन एडॉप्टेबिलिटी या एडॉप्टेशन विच इज द एक्वायर्ड। ठीक है। अब देखिए, ये देखिए भाई, इसको तो कोई भूल नहीं सकता। ये देखिए, इलोंगेशन ऑफ द नेक इन द जिराफ अकॉर्डिंग टू लेमार्क। ये जो थ्योरी है ना लेमार्क वाली, इन्होंने क्या बोला हुआ था कि भाई कुछ भी हो जाए, अगर जिराफ स्टार्टिंग टाइम में कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा था, फिर थोड़ा सा ऐसा हुआ, थोड़ा ऐसा हुआ, थोड़ा, और लास्ट में ऐसा हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये एक्वायर्ड थी, इसकी नीड थी, जरूरत थी, इसलिए इसने ऐसा किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई बात। कि ये हमारे पास क्या देखिए, ओरिजिनल शॉर्ट नेक एंसेस्टर्स होती हैं। ये आपके पास एकदम शॉर्ट कर रहा है, शॉर्ट, फिर लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, एकदम लॉन्ग हो गया ये। इसको बोलते हैं एक्वायर्ड। क्लियर, एकदम ना। आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए, नॉट इनहेरिटेड बिकॉज नो चेंज इन डीएनए। जो एक्वायर्ड चीजें होती है ना, वो एक्चुअली कभी इनहेरिटेड नहीं होती हैं, क्योंकि वो डीएनए में नहीं होता। देखिए, जैसे एग्जांपल में बॉडी बिल्डिंग, लर्निंग म्यूजिक। आपके पिताजी अगर बॉडी बिल्डर हैं तो बेटा बॉडी बिल्डर हो, ये जरूरी नहीं है। आपकी मम्मी सिंगर है तो आप भी सिंगर हो, ये जरूरी नहीं होता। बाप डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर हो, ये जरूरी नहीं होता। ये सब क्या एडॉप्टेशन है, वो एक्वायर्ड है, वो सीखा गया है, डीएनए में नहीं हमारे। अब आते हम लोग किस पे, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पे। किस पे, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पे, जी बिल्कुल। देखिए, मेंडल एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट, मैं यहां पर लिख देता हूं कि भैया इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस आते ही हैं। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी एस्पिरेंट्स को यहां पर डिफिकल्टी हो ये समझने में, यार हाउ कैन वी डू दिस। तो यू कैन डू दिस, but you gonna wrong thing, you can't be handle. Then I suggest you, please understand carefully. Listen, Gregor John Mendel, father of genetics, performed experiment on the pea plants because एक क्वेश्चन आता है कि यार ये जो जॉन मेंडल थे, मतलब ग्रेगर जॉन जो मेंडल थे, उन्होंने मटर का पौधा ही क्यों यूज किया हुआ था, क्यों उन्होंने चूज किया उस चीज को। तो चूज करने का सबसे रीजन यही था कि उसकी जो लाइफ साइकिल कैसी है, एकदम शॉर्ट है। सेकेंड वन, प्रोड्यूस द मेनी सीड्स, वो बहुत सारे सीड्स को लगाता है। मेनी इजिली ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स, उसके जो कैरेक्टर्स थे, ट्रेड्स उसको ऑब्जर्व किया जा सकता था। कैन सेल्फ पॉलिनेट एंड द क्रॉस पॉलिनेट, वहां पर सेल्फ एंड क्रॉस दोनों पॉलिनेशन देखने को मिल जाती हैं। और ये जो पॉइंट्स होंगे ये एकदम सटीक होते हैं, क्योंकि इनकी जो लाइफ ड्यूरेशन थी वो काफी शॉर्ट टाइम की होती है, बहुत लेंदी नहीं होती है। बात क्लियर है, बात समझ में आ गया। देखिए, मैं वही बात करूंगा सिर्फ जो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल नहीं कर रहा, बहुत बहुत लेंदी वीडियो कर दूं तो मतलब देखना है सर नहीं ऐसे बोला नहीं। मैं बस उसी की रिक्वायरमेंट रखूंगा जो आपको एग्जाम्स में मार्क्स दिलाए। ठीक है, तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू सब पढ़ना है बस आपको। उसके बाद हमको पढ़ना है क्या, मेंडल्स लॉ। क्या पढ़ना है,
मेंडल्स लॉ। तो जो मेंडल्स ने लॉ दिए थे ना, उन्होंने 3 लॉ दिए थे। कितने दिए थे? 3 लॉ दिए हुए थे। अब वो कौन कौन से लॉ है, वन वन बाय करके हम लोग देखते हैं। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस देखिए, in a cross between contrasting traits only the one trait's dominance is expression is F1 generation। ठीक है, F1 जनरेशन क्या हुआ, वो एक्सप्रेस कर लिया। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं आपको क्रॉस करा के भी बताऊंगा। अभी मैं आपको इससे दिखाता हूं। अभी देखिए, ये एक टॉल प्लांट है। क्या है? टॉल प्लांट। और एक है क्या? ड्वार्फ प्लांट। देखिए जो टॉल प्लांट होता है उसको कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं, और जो ड्वार्फ है उसको स्मॉल टी से इंडिकेट करते हैं। जो कैपिटल टी होता है उसको डोमिनेंट बोलते हैं, और जो स्मॉल टी उसको रिसेसिव बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? देखिए जो टॉल प्लांट है ना, ये पेरेंटल होता है। क्या होता है? ये पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स होते हैं। मैंने यहां से क्या निकाला? इसका गैमेट निकाल लिया। क्या निकाल लिया? गैमेट्स निकाल लिया। अब तो यहां से भी निकालना पड़ेगा हमें। अब यहां पे जो क्रॉस कराने पे कैपिटल टी स्मॉल टी आया था ना, इसमें से जो ट्रेट एक्सप्रेसिव था वो था डोमिनेंट का। अब आपको इतना पता है भैया डोमिनेंट में क्या है? टॉल होगा। तो यहां पे जो आपको देखने को मिला वो टॉल प्लांट होगा। और ये कैसा पूरा प्लांट होगा? वो कैसा होगा? हाइब्रिड प्लांट होगा। कैसा होगा? हाइब्रिड प्लांट होगा। आई थिंक अब आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये होता है डोमिनेंट लॉ, डोमिनेंस लॉ। मतलब आपके पास ये ऑब्जर्वेबल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? इसी को हम लोगों के, देखिए अभी हम बात करने वाले हैं सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो इसको और भी बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो ये चाहे आपसे प्योरिटी ऑफ गैमेट्स पूछे, चाहे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछे, आप दोनों का आंसर ऐसे चेकर बोर्ड बना करके दोगे। ये इस तरीके से स्केच करके देखिए क्या लिया गया है? टॉल प्लांट लिया गया है, और यहाँ पे डॉर्फ प्लांट लिया गया है। इसको रिसेसिव बोलते हैं, इसको डोमिनेंट बोलते हैं, इसको रिसेसिव बोलते हैं। ये जो पैरेंटल जनरेशन है, यहां से क्या निकाला मैंने? गैमेट निकाल दिया। गैमेट निकालने के बाद इसका भी गैमेट निकाला हम लोगों ने। फिर क्या कराया? क्रॉसिंग ओवर कराया। यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर कराया, ये इसको बोले हम लोग क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग करा दिया हम लोगों ने। अब क्रॉसिंग हुआ तो यहाँ पर क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी बना। जब कैपिटल टी स्मॉल टी बना तो हम लोगों ने क्या किया? इसका सेल्फिंग करा दिया। ठीक है, अब देखिए ये गैमेट्स कैपिटल टी स्मॉल टी, देन आपके पास जो यहां पर देखने को मिला वो क्या मिला? 1:2:1। आप इसको 3:1 भी बोलते हैं। मतलब इसमें जो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो होते हैं कुछ इस तरीके से आते हैं। ठीक है, इसमें देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन तीनों तरीके से पूछे कि गिव अ एग्जांपल ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और द गिव द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और द एक्सप्लेन द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो आप यही एग्जांपल डालेंगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? समझ में आ गया आपको? बड़े आगे हम लोग देखिए, ईच गैमेट्स कैरीज ओनली द वन एलोजिक जीन्स, थ्री लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। ये आप याद रखेंगे यहां पर। नेक्स्ट देखिए, ये आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो थर्ड लॉ है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट भैया, एकदम इंपॉर्टेंट है। यहां से ये क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी स्टूडेंट्स का ये मार्क्स मिस हो, यहां से क्वेश्चन मिस हो जाए या छूट जाए। नहीं, मैं चाहूंगा सीधे अगर वो बोल दे
कि भैया आपको ये दिखाने तो ये क्या करना है, 2 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बहुत हॉस्पिस नहीं करना है, बस इसको करना है क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के एग्जांपल के नाम से पूछा जाता है। किसके, डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस के एग्जांपल के नाम से पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे। देखिए क्या करना होता है, आपको लेना है क्या, राउंड येलो व्रिंकल्ड ग्रीन। ये आपके पास है राउंड येलो और यहां पर है व्रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, व्रिंकल्ड ग्रीन है। ये हम लोगों ने गैमेट को क्या हुआ, क्रॉस करा है, क्रॉस कराने के बाद क्या देखने को मिला, ये आपको रिजल्ट आया। फिर इसका हम लोगों ने सेल्फ क्रॉस कराया। एक जो आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, इसको बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड या फिर चेकर बोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, चेकर बोर्ड के भी नाम से भी पूछा जाता है। तो पुन्नेट ने इसको खोजा हुआ था इसलिए इसके नाम से भी बन जाता है। तो आप इसके भी नाम से याद यार, पुन्नेट स्क्वायर बोर्ड कहां बनता है, इसमें जो हमारे पास रेशियो आती है ना फिनोटिपिक की, ये देखिए 9:3:3:1 की, ये याद रखिएगा। ये हम लोग जब क्रॉस कराते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये जो है ये कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। देन वैसे यहां पर भी कैपिटल वाई, जो चीज यहां पर लिखेंगे ना ऊपर, वही चीज नीचे लिखेंगे। फिर इन दोनों को क्रॉस कराएंगे ऐसे 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 ऐसे। देखिए उसी का हम करा रहे हैं, दूसरे का नहीं करा रहे। फिर यहां से आएंगे तो फिर ऐसे कराएंगे। तो ये आपके मन में आना चाहिए। देखिए ये हमारे पास क्या है, राउंड येलो व्रिंकल ग्रीन। F1 जनरेशन में हमारे पास ये मिल गया, F2 जनरेशन में, और ये होता है हमारे पास मोनोड क्रॉस का और गैमेट। मतलब हर एक तरीके से क्वेश्चन देगा। मैं वहां से भी क्वेश्चन रखता हूँ जहां से बच्चे को उम्मीद होती है कि नहीं यार यहाँ का कैसे होगा हमारे पास। तो ये चीज ये सेम है, तो यहाँ पर आपको उतना नहीं ध्यान देना है। हाँ, सेक्स डिटर्मिनेशन याद रखिएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो आपको पता है कि मेल और फीमेल में जो सेक्स होता है ना, ये फीमेल का XX होता है और मेल का XY होता है। कैसे किया जाता है, तो आपको पता है कि सीधे यहाँ पर XX कर लीजिए, यहाँ पर XY कर लीजिए, ये तुरंत XX हो जाएगा और यहाँ पर XY हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया। तो इस तरीके से एक लड़की और एक लड़का हो जाता है। लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी करा सकते हो, XX हो गया, XY हो गया, इसको ऐसे कराइए, ऐसे से कराइए, तो 2 लड़की और 2 लड़के हो जाएंगे। तो ये हमारे पास होती है ऑल एक्स कैरी द X क्रोमोसोम्स एंड स्पर्म कैरी द X और द Y क्रोमोसोम्स इफ स्पर्म इज कंट्रीब्यूट्स। ठीक है, मजा आ रहा है ना इसमें। देखिए देखने में काफी डिफिकल्ट है, लेकिन जब पढ़ाया जाता है ना काफी आसान लगता है। मतलब इजीएस्ट वे में आप इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये फादर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। एक चीज और याद रखिएगा, ये कुछ अदर भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछे गए हैं कि बर्ड्स में कैसे होता है। तो जो बर्ड्स में जो मेल्स होते हैं ना, देखिए ये होमोजाइगस होते हैं। कैसे होते हैं, होमोजाइगस होते हैं। जबकि फीमेल कैसे होती है, हेट्रोजाइगस होती है। लेकिन हम लोग देखिए मेल क्या होते हैं, एज हेट्रोजाइगस होते हैं, जबकि फीमेल क्या होती है, होमोजाइगस होते हैं। ये याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं। पूछा गया है कभी कभी क्वेश्चन में, अगर रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है तो की बात कर रहे हैं। रेप्टाइल्स में देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ये हायर और द लोअर इंक्यूबेशन टेम्परेचर डिटरमाइन सेक्स करते हैं। वो टेम्परेचर बेस्ड पे काम करते हैं। हनी बी में देखिए हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम काम करता है। जबकि फर्टिलाइज्ड होती है फीमेल होती है जो डिप्लॉइड होती है, और जो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं मेल हैप्लॉइड होते हैं। तो ये आपका था क्या, हेरिडिटी एंड इट्स एवोल्यूशन। तो आज का जो चैप्टर था क्लोज होता है। हम लोग फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। और आपका फिर से मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इतना मुझे सपोर्ट करते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस पूरी कहते हैं कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन सारे स्टूडेंट्स को भी एक बेनिफिट मिले एग्जाम्स के पॉइंट की। एग्जाम्स के दिन काफ़ी क्लोज आते जा रहे हैं और सबकी जो टेंशन बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए राम राम महादेव।